हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या गाइस, 2020 ईयर इतना बुरा है कि सब लोग उसको बोल रहे हैं कि ये साल बहुत खराब है, इसमें सब बुरी चीज़ें हो रही है। और बोलते हैं कि 2020 ईयर खराब है क्योंकि इसमें मेन कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, और इसीलिए ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि 2020 ईयर बहुत खराब है। और यही नहीं, 2020 में हमने देखा दो बड़े साइक्लोन आए थे। पहला साइक्लोन आया था साइक्लोन अम्फान, जो कि वेस्ट बंगाल में आया था। उसने भी बहुत तबाही मचाई वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, उन सब स्टेट्स में। और सेकंड साइक्लोन जो आया वो महाराष्ट्र में आया था, निसर्ग साइक्लोन। उसकी वजह से भी महाराष्ट्र को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत लोगों को निसर्ग साइक्लोन का नुकसान भी झेलना पड़ा दोस्तों। और ये भी हुआ 2020 में। और इसके बाद आप देख सकते हो जो बुरी चीज़ें हो रही है 2020 में। दिल्ली एनआरसी में अर्थक्वेक तो कंटिन्यूसली आते ही जा रहे हैं। यही महीने में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे जिसमें बताया था कि दिल्ली एनआरसी में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। और इसके बाद तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, जैसे रशिया में एक ऑयल स्पिल हुआ रिवर में, और उसको साफ करने में दोस्तों एक डेकेड लग जाएगा पूरा। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के प्रोटेस्ट अमेरिका में बहुत सारे हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। और यही नहीं, चाइना ने हम पे एग्रेशन भी बताया गलवान वैली में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। और ये सब हुआ 2020 में। सो इन सब नेगेटिव न्यूज़ को देख के हमारा एक ही रिएक्शन होता है कि 2020 एक खराब ईयर है। पर ये ऐसा नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, वो है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस सब लोग नेगेटिव न्यूज़ को ही कवर कर रहे हैं, और कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा है। और जब तुम नेगेटिव न्यूज़ देखते हो तभी तुम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हो, और जब तुम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हो तभी तुम्हें कुछ काम करने में मन नहीं लगता, और तुम फिर उसके बाद फिजिकली भी अनफिट हो जाते हो। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी देखनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी 2020 में हुई है, लेकिन इसको कोई ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है। और मैं अभी उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा और आपके सामने कंक्लूजन रखूँगा कि 2020 एक अच्छा ईयर है या फिर एक बुरा ईयर है। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा 2020 एक अच्छा ईयर है या फिर एक बुरा ईयर है। अभी हम देखेंगे 2020 में कौन सी अच्छी चीज़ें हुई। 2020 स्टार्ट हुआ और 2-3 महीने हुए, और इसके बाद इंडिया में लॉकडाउन हुआ। और लॉकडाउन के कारण बहुत एक अच्छी चीज़ हुई, वो है कि हम हमारे फैमिली के साथ मिल पाए, हम हमारे फैमिली के साथ बॉन्डिंग कर पाए। क्योंकि जब ये सब नॉर्मल था तभी सब लोग बिज़ी होते थे उनके जॉब, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लास से, और वो उनके पेरेंट्स से, भाई-बहन से अच्छे से मिल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे। और ये लॉकडाउन के पीरियड में हम सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ आए, एक साथ मिले, हमने बात की, हमारी फीलिंग्स को शेयर किया, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो आप देख सकते हैं लॉकडाउन के कुछ अच्छे भी इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और वो हमें आगे जाके हेल्प करेंगे। सेकंड बहुत अच्छी चीज़ हुई 2020 में, वो है कि जब भी कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, बहुत एग्रेसिवली स्प्रेड होने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब सभी वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने ऐसा डिसीजन लिया कि हम अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल मेडिसिन बनाने में जो चीज़ें लगती है वो हम एक्सपोर्ट करने में बंद करेंगे, और हमारे कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के लिए उसको बचा के रखेंगे। इसका इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे चाइना पे, क्योंकि जो मेडिसिन बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लगता है, एपीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आप सिंपली उसको मेडिसिन का रॉ मटेरियल समझ लो, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, और वो बड़ी मात्रा पे करते थे, और इंडिया में एआईपी बहुत कम मात्रा में बनाते थे। तो जैसे ही पूरे वर्ल्ड ने ऐसा डिसीजन लिया कि जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का और जो मेडिसिन का स्टॉक है वो हम हमारे कंट्री के लिए रखेंगे, तो इससे एआईपी हमें इंपोर्ट करने में तकलीफ होने लगी। और इसके बाद चाइना ने हम पे एग्रेशन दिखाया, तो कम्प्लीटली जो चाइना से इंपोर्ट आता था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया, और कहीं ना कहीं स्लो आता था। इसके कारण हमें एआईपी की शॉर्टेज हो रही थी, और इसीलिए ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया 13,000 करोड़ का, कि इंडिया में आप एआईपी बनाओ। सो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के भी बहुत अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, और ज़्यादा कोई उसको कवर कर नहीं रहा है, और अगर कर भी रहा है तो उस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। थर्ड बहुत अच्छी चीज़ हुई 2020 में, वो है कि जैसे चाइना ने हम पे एग्रेशन बताया, तभी से आत्मनिर्भर भारत को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है, और बहुत लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं और ये मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना के सभी प्रोडक्ट्स पे हमें बैन लगाना चाहिए। और इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि हम 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करेंगे गाइस। और ये स्टेप तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, और ये नीड ऑफ एन आवर थी, क्योंकि जो चाइनीज ऐप्स थे वो हमारा डेटा, प्राइवेसी को चोरी करते थे हम सिटीजन्स का, जिससे वो उसका गलत
गलत इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं बल्कि वो हमारे डिफेंस का भी डेटा चोरी कर सकते थे, सीक्रेट्स को चोरी करते थे। तो इसीलिए एक बड़ा कदम उठाया गया है हमारे गवर्नमेंट ने, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये भी एक अच्छी स्टेप है, और ये हमें फ्यूचर में जाके हेल्प करेगी। और अभी आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया, इंडियन ऐप्स थे सेम सर्विस देते थे, उसको बूस्ट मिला, और वो ऐप्स बहुत सारे लोगों ने इंडिया में डाउनलोड किए और चाइनीज ऐप्स को डिलीट कर दिया। और ये मिशन जो कि चाइनीज ऐप्स बैन किए वो सक्सेस होना चाहिए, और बहुत आगे तक ये बैन ही रहने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया चाइना ने इंडिया पे एग्रेशन बताया, तभी कहीं ना कहीं पे हमारे डिफेंस सेक्टर को पता चला कि हमें भी एक बड़ी तादाद पे मिलिट्री के आर्म्स एंड अम्यूनिशंस को प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडिया में है जो कि अभी बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, और ये भी 2020 में हुआ। और ऐसी पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो रही है 2020 में, लेकिन वो बड़े बड़े इशू जैसे कोरोना वायरस, इसके कारण वो कहीं पे ढके जा रहे हैं और कोई उसको कवर नहीं कर रहा है। और ये लॉकडाउन के कारण हमारे एयर क्वालिटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया है। दिल्ली में हमेशा बहुत सारा स्मॉग होता था, जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और बहुत लोगों को दिल्ली में अस्थमा के भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, और जिनको अस्थमा के प्रॉब्लम्स पहले से है उनको बहुत सीवियर कंडीशन उनकी हो गई थी। और ये लॉकडाउन के कारण जैसे सब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई, इसके कारण हमारी एयर क्वालिटी बहुत प्योर हो गई है, और एयर क्वालिटी इतनी प्योर हो गई कि जलंधर से हिमालयन रेंज दिख रही है। आप सोच सकते हो कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये ऐसा लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए हर साल होना चाहिए, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट और नेचर रिकवर करेगा, और हमें भी पता चलेगा कि एनवायरनमेंट और नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि 7 डेज के लिए हर साल लॉकडाउन होना चाहिए। सो आपका क्या ओपिनियन इस पे आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। और एक सुपर फैंटास्टिक चीज़ हुई 2020 में, वो है कि बॉबिता सोरेन जो कि 24 इयर्स की है, उसने अपनी माँ के लिए 15 फीट डीप एक कुआं खोदा है दोस्तों। हाँ, उसने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए कुआं खोदा है। उसने एक्चुअली में ये काम चालू किया था क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती है, और उसको एक बकेट वाटर लाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है। उसने ये काम चालू किया था 2019 में, लेकिन वो कॉलेज में बीएड पढ़ रही है और उसको हॉस्टल जाना पड़ता है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिला। इसीलिए उसने 2020 में उसका काम अधूरा छोड़ा, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उसको बहुत टाइम की छुट्टी मिली, तो वो अपने घर आई और उसने अपनी माँ के लिए जो अधूरा काम छोड़ दिया था वो कुआं खोदा। सो आप देख सकते हैं कितनी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है उसमें, और हम सब में भी है। सो ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये कोरोना वायरस के आड़ में हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ हुई वो है कि फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया, फेयर एंड लवली से उसने अपना न्यू नाम रखा है ग्लो एंड लवली। ये क्यों किया? क्योंकि फेयर एंड लवली पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसा बताया था कि ये एक रेसिस्ट नाम लगता है, एक रेसिज्म को सपोर्ट करता है ये नाम, इसीलिए ये नाम फेयर एंड लवली ने चेंज किया, और ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। सो 2020 ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का मिक्स है, और हमें इन पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों में अच्छा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। So the conclusion of the video is 2020 is not a bad year. Of course, it is a tough year, and I know we will be back on track and we will be normal. और 2020 ये प्रूव करके बताएगा कि ये एक बहुत अच्छा ईयर है। So guys, if you like my video, please express few words in the comment box. Like my video and subscribe to my channel. Thanks for watching. Stay safe. Fight Corona. Jai Hind.